जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने आपको सरकार की पूरी एप्लीकेशन समझाई थी टाइम एक्सटेंशन को लेकर, जो उसने सुप्रीम कोर्ट में दी थी। दोस्तों, उसी के बाद काफ़ी पेंशनर्स ने मेरे से क्वेश्चन पूछे और अपनी राय भी रखी। चलिए दोस्तों, मैं आपको उनके क्वेश्चन और आंसर समझाता हूँ सरकार की टाइम अपील को लेकर। पेंशनर के क्वेश्चन और आंसर OROP2 एरियर और सरकार की टाइम एक्सटेंशन की अपील को लेकर। पहला पॉइंट देखिए, सरकार 3-3 महीने का टाइम क्यों मांग रही है। सरकार एक ही बारी में साल भर या महीने का टाइम मांग ले और उस दिन फाइनली OROP2 और एरियर दे दे। बहुत से पेंशनर कह रहे थे कि सरकार 3-3 महीने का क्यों टाइम मांग रही है। दोस्तों, इससे होता क्या है, जैसे ही वो तीसरा महीना होता है या फिर वो ख़त्म होने को होता है तो पेंशनर्स की उम्मीद ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सरकार और टाइम मांग लेती है। यानी सरकार टाइम तो मांग रही है लेकिन उसके अकॉर्डिंग कुछ दे नहीं रही है। तो एक ही बारी में सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक टाइम मिल जाए और वो जो टाइम है वो फिक्स हो कि उस फिक्स टाइम में उस फिक्स डेट को सरकार को OROP2 और एरियर दे देना है। दूसरा पॉइंट देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार बार क्यों टाइम दे रही है सरकार को। सुप्रीम कोर्ट एक फिक्स टाइम सरकार को दे और बोले कि एक फिक्स डेट में सरकार को OROP2 और एरियर दे देना है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको समझाया, सुप्रीम कोर्ट को एक फिक्स टाइम देना चाहिए, निश्चित डेट, फिक्स डेट, कि उस टाइम तक गवर्नमेंट को OROP2 और एरियर दे देना है। आगे क्या लिखा है, सरकार को सही सही बताना चाहिए कि किस वजह से देरी हो रही है OROP2 एरियर के इंप्लीमेंट के लिए। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि सरकार की कोई भी एप्लीकेशन हो टाइम एक्सटेंशन को लेकर, वो जो उसमें लिख रही है वो अलग अलग वजह बता रही है कि इस वजह से हमें OROP2 और एरियर में डिले हो रहा है। तो दोस्तों, सरकार को यहाँ पे एक सही बताना चाहिए कि हम किस वजह से OROP2 और एरियर नहीं दे पा रहे। आगे समझिए, सरकार पहले बोलती है सब कुछ तैयार है, सिर्फ कैबिनेट अप्रूवल बाकी है, और अब अपनी टाइम एक्सटेंशन की अपील में बता रही है कि पेंशन टेबल की वजह से टाइम लग रहा है। ऐसा क्यों, सच क्या है, गवर्नमेंट बताए। बिल्कुल दोस्तों, गवर्नमेंट को बताना चाहिए किस वजह से हमें एक्चुअली में देरी हो रही है OROP2 और एरियर के लिए। जो कल एप्लीकेशन निकली उसमें साफ पता लग रहा था कि टेबल्स रेडी नहीं है। ट्विटर और व्हाट्सएप में विभिन्न अधिकारियों ने बताया कि OROP2 और एरियर कैबिनेट अप्रूवल या बजट की वजह से रुका हुआ है, लेकिन सरकार की नई एप्लीकेशन में इन बातों का जिक्र कहीं भी नहीं हुआ है। दोस्तों, पहले हमने ट्विटर भी देखे, व्हाट्सएप पे मैसेज भी देखे, जिसमें बहुत से अधिकारी यही बता रहे थे कि बजट की वजह से या फिर कैबिनेट अप्रूवल की वजह से अभी तक हमें OROP2 और एरियर नहीं मिल पाया है। और कल जब हमने सरकार की एप्लीकेशन देखी, उसमें लिखा हुआ था कि पेंशन टेबल्स रेडी नहीं है। तो दोस्तों, ये जो भी बातें हैं ये आपस में मैच नहीं करती हैं। तो जो भी रियलिटी है, जो भी सही बात है, वो गवर्नमेंट को बताना चाहिए। अब दोस्तों आगे देखिए, अगर टेबल्स नहीं बनी है तो DESW को CGDA से बात करनी चाहिए और पूछना चाहिए कि टेबल्स कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। दोस्तों, अगर सरकार की एप्लीकेशन के द्वारा ये हमें पता लग रहा है कि टेबल्स नहीं रेडी हुई हैं, तो जो DESW डिपार्टमेंट है उसको बात करनी चाहिए CGDA डिपार्टमेंट से। पता लगना चाहिए कि टेबल्स का काम कहाँ तक हुआ है, कब कंप्लीट होगा और कब रिलीज होगा। आगे समझते हैं, IESM के द्वारा कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट तुरंत डाला जाए। दोस्तों, ये भी पेंशनर्स कह रहे थे कि IESM की टीम के द्वारा कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट तुरंत डालना चाहिए। लास्ट पॉइंट देखिए, सरकार OROP2 और एरियर 2024 के चुनाव से ठीक पहले रिलीज कर देगी, पेंशनर का ऐसा अनुमान है। कई पेंशनर कह रहे हैं कि जो सरकार है वो OROP2 और एरियर तब रिलीज करेगी जब इलेक्शन नज़दीक आ जाएंगे, यानी इलेक्शन से थोड़े दिन पहले वो रिलीज कर देगी। दोस्तों, ये सब अनुमानित हैं, वो तब देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या करती है उस टाइम। तो दोस्तों, आई होप ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगर आपके भी फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं या कोई भी आपके आंसर है तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।